हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जैसा कि हमने सुबह प्रॉमिस किया था कि हम 2 प्रैक्टिस सेट आपके सामने अब डेली लाया करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि टाइम कम है तो प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराए जाएं। तो हमारा भी एक प्रॉमिस है कि आप सब क्या करें कि आप सब 100 प्लस का बिल्कुल स्कोर करने की बिल्कुल सोचें कि 100 प्लस, यानी हमें भी आपसे एक ही बस ख्वाहिश है, वो ये है कि आप 100 प्लस का स्कोर करेंगे। चलिए हम अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट ले आए हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट इससे पहले मैं 6 वाला लेके आई थी, जिसको दोपहर में मैंने लोड किया था, यानी दोपहर में आपके बीच आ चुका था। तो चलिए हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट अभी मतलब आपके बीच आने वाला है। तो आपको बस करना क्या है कि आपको तो केवल 100 प्लस हमको देना है। तो हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, आप हमें 100 प्लस देंगे, इतना बस प्रॉमिस करना है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 7 को। और डेली 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। दोनों प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि इसका जो हर एक क्वेश्चन है वो टीजीटी लेवल को बहुत ही ध्यान में रखते हुए है। तो यहाँ पे अगर आपका सपना केवल टीजीटी क्रैक करने का या टीजीटी में सीट हासिल करने का है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रामबाण होंगे। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो हमारी होती है 6 मीटर। 6 से छोटी और 6 से 6, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो यानी छोटी और 6, छा से क्या है छोटी और छा से छोटी 6 मीटर। नेशल दिए ग्रहणी अंग्रेजी के यू आकार की रचना होती है जिसकी लंबाई, तो जिसकी लंबाई क्या होती है, तो 2 का आपका बताना है। तो जो उसकी लंबाई क्या होती है 25 सेंटीमीटर। आपकी जो ग्रहणी, रसोई वाली ग्रहणी नहीं, ग्रहणी। पाचन संस्थान से संबंधित अंग है, तो आपका पाचन संस्थान से संबंधित अंग कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये सभी पाचन संस्थान से संबंधित है। मुख के बिना कुछ संभव नहीं। छोटी आंत अपने आप में एक ब्रॉड रोल है उसका, और भोजन नली ये भी अपने आप में, यानी सभी के सभी अहम रोल है। तो ये आंसर जो आपका रहेगा वो हमारा रहेगा डी। गामा कोशिका में स्रावित हार्मोन्स है आपका आपका सोमेट। इसमें जो राइट आंसर है वो हम बता देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, केवल वही आपके जो ऑप्शन है उन्हें डिस्कस करेंगे जिनसे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो। क्वेश्चन को पूछने, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, उन्हीं ऑप्शनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो गामा कोशिका का स्रावित हार्मोन्स है वो हमारा है आपका सोमेटोस्टेटिन, यानी आपका जो गामा कोशिका का हार्मोन है उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूत्र का पीला रंग होता है, तो जो मूत्र है उसका पीला रंग होता है तो आपका है यूरोक्रोम के द्वारा। यूरेनिया बोलते हैं, और ये किसके कारण पीला होता है, तो वो है यूरोक्रोम। यूरिया होगा पीला यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। पोलियो से प्रभावित अंग है पैर। आपका जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संपूर्ण शरीर, क्योंकि पोलियो आपके हाथों में भी मार सकता है, पोलियो आपके पैरों में भी मार सकता है, इसलिए संपूर्ण शरीर इसका राइट आंसर रहेगा। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, तो वो आपका जो पोलियो का टीका है वो साल्क ने खोजा था। आपको बताते हैं भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो किसने खोजी थी, साल्क ने खोजी थी पोलियो की टीका की खोज। तो हमारा भारत अब पूरी तरह पोलियो मुक्त है। पारिया रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो आपका जो पारिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो हमारे हैं दांत को पारिया रोग प्रभावित करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो हमारा जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किस में होता है, फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, तो आपको 10 का जो राइट आंसर है वो हमारा है डायलिसिस। क्योंकि आपको बता दें जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो उनके साथ गुजारी जाती है जिनका क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, यानी जिनके ब्लड में कोई ना कोई इफेक्ट होता है, कोई ना कोई कमी होती है, उनके ब्लड के साथ क्या करा जाता है, डायलिसिस आपका है डायलिसिस की क्रिया होती है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तरफ से खून आपकी बॉडी से निकाला जाता है तथा दूसरी तरफ से आपकी बॉडी में खून डाला जाता है। तो जिसके साथ डायलिसिस होता है उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो जो हमारी त्वचा है इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो आपका है आपकी है एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो त्वचा है उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस।
जो आपका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो, बस यहाँ पे आंसर सुनते जाएं तथा टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, मानव रक्त का pH मान होता है। तो pH मान क्या है मानव शरीर का, ये आपको बताना है। तो ये हमारा है 7.4। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मानव शरीर का pH मान क्या है, तो 7.4। तो यहाँ पे 7 के इधर यानी ये क्या किस तरह से होते हैं, 7 से यहाँ होते हैं ये 14 तक, इधर जो वैल्यू होती है हमारी वो 0 से 1, 0 से 7 और इधर। तो यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय होता है, यहाँ क्षारीय होता है। तो इस तरह से ही इसकी जो वैल्यू होती है pH मान की, एक पैमाना होता है जैसे आपका स्केल है उस तरह से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, तो जो हमारा मानव हृदय है उसमें कक्ष की संख्या पूछा जा रही है, तो वो 4 होती है, क्योंकि हमारे हृदय का इस तरह बनावट है और इस तरह से वो बटा रहता है। तो 1 2 3 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4 कक्षा होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपके वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए हार्मोन ही कुछ इस तरह का है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका है प्यूटरी ग्रंथि से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। आपका है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो आपका जो 15 का राइट आंसर है वो हमारा है पीयूष ग्रंथि, जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। आपका है 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं, तो जो 6 से 12 वर्ष का काल है वो कौन सा काल है, तो वो हमारा है बाल्यकाल। बाल्यकाल है 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष क्या है आपका किशोरावस्था, और जो शैशवावस्था है वो जन्म से कितना है 6 वर्ष या 5 वर्ष कहीं कहीं पे। तो हम तीनों अवस्थाएं देख चुके। प्रतिघन सेमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है, तो जो लाल रक्त कण है उनकी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 50 लाख। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा रक्त वर्ग वाला है, तो वो है ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। कीड़ों तथा फफूंदों से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 19 का टी, यानी आपका संश्लिष्ट तंतु, ये सबसे कम प्रभावित होता है। जबकि आपको आ जाए कि कीड़ों तथा फफूंदी से प्रभावित होते हैं, तो आपके वनस्पति तंतु, आपका पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु और आपका जांतव्य रेशे, तो यानी ऊन भी इससे प्रभावित होगी, ठीक है, और रेशम भी। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का ... हो जाता है, तो जो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा 20 का वो आपको बताना है। तो 20 का राइट आंसर जो रहता है वो हमारा 3, जन्म से कितना हो जाता है उसका भार 3 गुना हो जाता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क स्त्री पुरुष में कौन सा वाला रोग है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछा जा रहा है। इसको इस तरह से घुमा दिया गया है, तो वह हमारा ये पूछा जा रहा है कि वयस्कों में होता है, एक छोटे बच्चों में भी होता है और वयस्कों में भी होता है। तो प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में कौन सा रोग होता है, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से पूछा वयस्क स्त्री पुरुषों में, तो वो हमारा ऑस्ट्रोमलेशिया, ये विटामिन डी की कमी से बड़े लोगों में होता है। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, तो वो कौन सा है, 22 का राइट आंसर है वो हमारा घरेलू उत्पादन, तो वो हमारा है अप्रत्यक्ष आय, यानी विटामिन सी। 22 का क्या है, विटामिन सी। निम्न में से एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो वो कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो वो हमारा है एलानिन। ये क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। जबकि लाइसिन, आपका फिनाइल एलानिन और आपका मिथियोनाइन, तो ये सारे क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। चलिए देखते हैं, पॉलिस्टर कपड़े की आपकी है पॉलिमराइजेशन की डिग्री होती है, तो वो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो वो डिग्री होती है 90 से 115 तक। नेक्स्ट चलते हैं, कोई आपका स्क्वायर की जांच की जाती है, इस तरह से है ये, काई स्क्वायर की जांच की जाती है, तो आपको बताना है 25 का जो राइट आंसर रहेगा
तो वो हमारा है सभी। तो जब जब तुलना के लिए सिर्फ दो समूह हो, जब आंकड़े आकृति में हो और आंकड़ों की शुद्धता हो, तो यानी ये क्या है, ये सभी का स्क्वायर के क्या है, आपका स्टैटिक्स का पार्ट है। मेघा पाटेकर संबंधित है, आपका बताना है कि मेघा पाटेकर बहुत फेमस नाम है मेघा पाटेकर, तो किससे संबंधित है ये, तो नर्मदा बचाओ योजना से आपका मेघा पाटेकर। ठीक है, पाटेकर भी होता कहीं कहीं, कहीं इसमें खड़ा है पाटकर, तो ये किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ योजना से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई मशीन में आपका है बाविन कहाँ लगाया जाता है, तो आपका 27 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है दो लाए मान में, यहाँ पे लगाया जाता है आपका बाविन। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है गैवरडीन वस्त्र बनता है, तो जो 28 का राइट आंसर है वो हमारा है टूल बुनाई से। गैवरडीन वस्त्र किससे बनता है, टूल बुनाई से। अहम का कार्य है, तो आपका 29 का है, तो वो क्या कार्य है, वो हमारा वास्तविकता पर। नेक्स्ट चलते हैं, पिल्हा तिल्ली का आकार किसके समान होता है, तो जो 30 का राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो वो किसके समान होता है, सेम के समान होता है। जीवित कोशिका का लक्षण है, तो आपकी जो जीवित कोशिका है उसका जो लक्षण होता है ये आपको बताना है, तो उसका जो लक्षण है वो हमारा है अंडा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो आपका जो 32 है उसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, तो आपकी प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो पाई जाएगी सोयाबीन में, क्योंकि जो दालें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर सोयाबीन आपको दिख रहा है तो उसमें प्रोटीन की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। जैसे गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। अगर विटामिन डी की बात करें तो वो सूर्य भगवान में सबसे ज़्यादा मिलती है, बाद में हरी सब्जी या फिर हरी मिर्च में इसकी मात्रा होती है विटामिन डी की। क्वाशियोकर रोग की खोज हुई थी, तो ये जो क्वाशियोकर रोग है उसकी खोज कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1933। ठीक है, याद रखना 3-3, क्वाशियोकर की खोज कब हुई है, 1933। द्रव्य रूप से प्राप्त वसा को कहते हैं, तो आपका जो 34 का जो आंसर है वो हमारा है द्रव्य रूप से वसा को क्या कहते हैं, तेल। नेक्स्ट चलते हैं, वसा का मुख्य पाचन होता है, तो वसा का मुख्य पाचन कहाँ होता है, तो वो हमारा है छोटी आंत में, यानी वसा का मुख्य पाचन कहाँ है, छोटी आंत में। नेक्स्ट चलते हैं, वसा घुलनशील है, तो वसा घुलनशील है आपका एथर कार्बन आपका है टेट्राक्लोराइड में, आपका है क्लोरोफार्म में, तो वसा क्या है, घुलनशील है, तो आपकी क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सभी, क्योंकि आपको पता है कि वसा क्या है, घुलनशील है। ये किस में है, इथर में है, कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड में है और क्लोरोफार्म में है, तो यानी तीनों में ही वसा घुलनशील है। श्रीमती रुस्तम जी फर इन संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है, आपको 37 का राइट आंसर बताना है, तो वो है हमारा अखिल भारतीय महिला आपका निधि से, किससे संबंधित है, अखिल भारतीय महिला निधि से। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप कहीं जाए नहीं। रेशम का कितना प्रतिशत सिडेशन पाया जाता है, तो आपका जो 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो 5% है। आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका जो साइट्रिक अम्ल है वो कहाँ पे है इस टाइम, वो पाया जाता है, बताना है साइट्रिक अम्ल, तो आपका 39 का जो है वो हमारा है नींबू में। साइट्रिक अम्ल कहाँ, नींबू में पाया जाता है, सी खटान या खटास होती है। 40 का देखिए लौंग है, तो लौंग क्या है आपकी, तो लौंग हमारी आपकी कलिका है, यानी कली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आपका नियंत्रण में से किस अंग द्वारा किया जाता है, तो जो 41 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आइरिस। नेक्स्ट चलते हैं, आपके है आपका लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का श्रावण करते हैं स्थित होते हैं, तो आपका 42 का जो राइट आंसर है वो कहाँ स्थित होते हैं, तो वो हमारे हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं, याद रखिएगा इसे।
नेक्स्ट चलते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो आपका जो 43 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स है। तो अंतःस्रावी हार्मोन्स पूछा गया है, तो अंतःस्रावी हार्मोन्स है आपका TSH। नेक्स्ट चलते हैं, रेफ्रिजरेटर का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ठंडा करना, भोजन को धूल एवं गंदगी से दूर रखना और खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बनाए रखना। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो हमारा क्या करता है कि आपको सबको पता ही है कि वो हमारा क्या करता है कि उपयुक्त सभी राइट आंसर है, क्योंकि वो यही सारे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह विज्ञान का अर्थ है, तो जो गृह विज्ञान है उसके अर्थ की बात की जाए तो उसका जो अर्थ है वो है व्यवस्थित गृह कार्य से। नेक्स्ट चलते हैं, सजावट के लिए आवश्यक है अनुपात, संतुलन, कीमती वस्तुएं और ये भी दोनों। तो जो सजावट है उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो 47 का देखिए राइट आंसर जो रहेगा 47 का वो देखना है। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका A और B, आपका A और B दोनों है, यानी D आंसर है। यानी A माने अनुपात होता है, B माने संतुलन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं, तो कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो वो आपको बताने हैं, उपयोगिता, सुंदरता, आपका है अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण दाल पीसने के लिए प्रयुक्त है? तो आपको 49 का राइट आंसर बताना है, तो वो हमारा मिक्सर, क्योंकि ये दाल पीसने की बात है तो दाल पीसने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। तो जो रसोई घर है उसके सबसे निकट क्या होना चाहिए? तो जो हमारा 50 का राइट आंसर है वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? वो हमारा है यहाँ पे राइट आंसर आप हमें बता सकते हैं। तो 51 का इसका देखिए, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। तो जो 50 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा D, या जो भोजन कक्ष और शयन कक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पति तंतु की रचना का मुख्य भाग है। तो आपका जो 51 है उसका जो रहेगा आंसर वो रहेगा आपका सेलुलोज। रेशम की प्राप्ति कीड़े के किस भाग से होती है? ये हम करा चुके हैं एक वीडियो में, तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे है कुकून, यानी इससे होती है। मैंने कहा क्या था, पीपा ना मिले तो कुकून बेस्ट है। अगर आंसर में दोनों दिए गए हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा? कोकून होगा, क्योंकि उसकी जो अवस्था है जिसमें वो रेशम छोड़ता है तो वो कुछ इस तरह से होती है, उसको आपको कोकून बोला जाता है। और रेशम का कीड़ा इसके अंदर होता है। आपका है एस्बेस्टस तंतु होता है जलरोधी, जंगरोधी, हवारोधी और ये अग्निरोधी। तो आपका एस्बेस्टस तंतु की बात की जाए, यानी 53 की बात की जाए, तो वो क्या होता है? अग्निरोधी। मैंने बताया था जो अग्नि यानी फायर की नौकरी करते हैं उनके कपड़े किससे बनाए जाते हैं? आपके एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, जिससे कि वो आग ना छुएं। आपका है जादुई रेशे किस तंतु को कहा जाता है? तो जादुई रेशा किस तंतु को कहा जाता है? तो ये हमारा है 54 का जो राइट आंसर है वो हमारा है रासायनिक तंतु को क्या कहा जाता है? जादुई रेशा कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आपकी जो कपास की खेती के लिए उसकी सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में अच्छी होती है। कटाई करने की आवश्यकता है, तो आपका 56 का राइट आंसर बताएंगे आपको। तो यहाँ पे कटाई करने की आवश्यकता है तो वो हमारी है यांत्रिक। कटाई करने की अवस्था है तो वो हमारी है यांत्रिक। नेक्स्ट चलते हैं, वस्त्रों को सीधा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो वस्त्र है उनको सीधा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो हमारी है टेडरिंग। आपका है टेडरिंग।
नेक्स्ट चलते हैं, ग्लेजिंग की प्रक्रिया वस्तुओं पर की जाती है, तो आपको बताना है क्यों की जाती है, चमक लाने के लिए। ठीक है, आपका ग्लेजिंग की जो व्यवस्था है वो की जाती है वस्त्रों पर चमक लाने के लिए। चलिए, अधिकतम गर्म इस्त्री का प्रयोग किस प्रकार के कपड़ों पर करना चाहिए? अधिक गर्म पूछा जा रहा है। 59 का जो राइट आंसर है वो हमारा सूती कपड़े क्या करते हैं, अधिक ताप और चाहिए होते हैं, अधिक ताप चाहिए होती है, यानी उन्हें क्या करना होता है, अधिक गर्म प्रेस भी उन पर जल जाती है। प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग है, तो आपका जो प्रसार शिक्षा है उसका जो मुख्य अंग है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे बताना है आपको कि मुख्य अंग कौन सा है, तो वो हमारा प्रसार शिक्षा का वो है शिक्षण। प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग क्या है, वो हमारा है शिक्षण। नेशनल में प्रसार शिक्षा में किस विधि से शिक्षा दी जाती है, तो किस विधि से शिक्षा दी जाती है प्रसार शिक्षा में, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आपको याद रहना है कि क्या है वो, विद्यालय के बाहर। कहाँ दी जाती है शिक्षा, विद्यालय के बाहर। आपका है विटामिन सी तथा डी का महत्व सिद्ध हुआ, यानी ये आवश्यक है, ये बात कब सिद्ध हुई, तो ये बात हुई थी 1922 को, यानी 1900 आपका है 22 को ये बात सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, समेकित बाल विकास योजना कब शुरू हुई थी, तो आपका 63 का जो राइट आंसर है वो रहेगा 1975 को समेकित बाल योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और स्पीड से भी कराए जा रहे हैं, तो आप कहीं जाए नहीं। आपका है ट्राइसेम के अंतर्गत बेरोजगारों के लिए ऋण क्या है ऋण अधिकतम उम्र की सीमा क्या है, तो यहाँ पे जो ऋण है आपका 64 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो वो हमारा राइट आंसर है 64 का, वो है हमारा 35%। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छे संचारक का निम्न में से कौन सी गुण नहीं है, तो अच्छे संचारक का कौन सा गुण नहीं है, तो ये आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अच्छे संचारक का कौन सा गुण नहीं है, तो हमारा 65 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी अच्छा वक्ता होना, सहिष्णु होना, उत्तेजित होना, आपका है अच्छा श्रोता होना। तो यहाँ पे नहीं, हम इधर देखिए कि अच्छे प्रचारक का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, तो वह है अच्छा वक्ता होना, बाकी सभी उसके गुण हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, तो वह हमारा ग्रामीण को शहरों की ओर आकर्षित करना, कुप्रथाओं में बदलाव से इनकार कर देना, ये नहीं है, तो यहाँ पे ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका 66 का, वो हमारा जो रहेगा राइट आंसर 66 का, तो वो रहेगा हमारा सी, यानी दिख भी यही रहा है कि ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट देखिए, आपका है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कि आपको बतानी है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो आपको 68 का राइट आंसर बताना है कि कितनी बार सांस लेता है, तो वो हमारा है 16 से 18 बार सांस लेता है। निम्न में से किस एक घटक का प्रभाव जीवन की पसंद पर नहीं पड़ता है, तो यानी जीवन में क्या पसंद है इस पर नहीं पड़ रहा, तो बताइए कि कौन सा है वो, तो आपका 69 का जो आंसर है वो क्या है, 69 का जो आंसर है वो हमारा है सी, यानी हमारा अभिजात वर्ग, प्रभाव की पसंद पर नहीं पड़ता, तो वो हमारा अभिजात वर्ग। नेक्स्ट चलिए, पोलियो के अकुरण से, तो आपका जो 70 है वो देखिए यह क्या कह रहा है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है, विटामिन सी की मात्रा कम होती है, विटामिन सी, तो यहाँ पे पोलियो का आपका बताना है, आपका पोलियो नहीं सॉरी, आपको बताना है फालिया का आपका है अकुकरण से, तो यहाँ पे जो 70 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका सी, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका लाल ताड़ के तेल में होता है, तो जो लाल ताड़ का तेल है वो बहुत अच्छा तेल है पेन किलर का, तो आपको बताना है कि क्या होता है उसमें, तो आपका जो है विटामिन ई उसमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है, तो आपका 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका गेहूँ, बाजरा,
क्या है 72 का राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा है गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल। तो 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका क्या है, 72 का ज्वार है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ब्रेकिंग, आपका फिनिक्स के नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। 10 ग्राम का क्या होता है, अधिक प्रोटीन होती है। तो आपका 72 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ज्वार, ज्वार रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है क्रेविंग, आपका फिनिश है किसके लिए है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सिल्क। यानी आपसे पूछा है आपका है क्रेविंग फिनिश है किसके लिए, तो वो हमारा है सिल्क के लिए। आप में है इमली का उपयोग किससे साफ़ करने में होता है, तो 74 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है एल्यूमिनियम को साफ़ करने में होता है। नेक्स्ट चलती हैं, बस के लिए सामान्य रक्तदाब होता है। तो जो सामान्य रक्तदाब है वैस के लिए वो है 90 से 120 यानी 60 से 65 मिलीग्राम यानी mmGH। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी दांत निकलने की आयु होती है। तो 76 का जो राइट आंसर है वो हमारा है सी यानी 6 वर्ष। कैल्शियम प्राप्ति का साधन है 77 का आपको बताना है। तो कैल्शियम प्राप्ति होती है, तो ये कैल्शियम प्राप्ति हमारी किससे होती है, तो वो हमारी दूध से होती है। नेक्स्ट चलती है आपका मक्खन, कैल्शियम प्राप्ति का साधन है 77 को देखिए तो कौन है, वो हमारा है दूध। सभी में कैल्शियम प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। स्थायी दांत निकलने की आयु पूछा गया है 76 में, तो याद रखिएगा स्थायी दांत कब निकलते हैं, 6 वर्ष की आयु हो जाती है तब। नेक्स्ट चलते हैं, मानव में मक्खा की मात्रा होती है। तो जो मक्खन है उसकी मात्रा क्या होती है 78 का, तो वो हमारा है क्या, मक्खन की मात्रा, तो वो 78 का क्या है डी यानी 80% होती है। कैल्शियम प्राप्ति का साधन हमने कर ही दिया 77 का, तो वो हमारा था दूध। नेक्स्ट चलते हैं, आपका फलों को शक्कर कहा जाता है। तो आपका कहाँ कहा जाता है फलों को शक्कर, 79 का जो राइट आंसर है वो बताना है फ्रक्टोज में। नेक्स्ट चलते हैं, आवश्यक वसी अम्लों की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो जो 80 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 80 का रहेगा आपका फिनोडमी। इसमें क्या होता है कि कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पति घी नहीं बनता है। तो आपका 81 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि वनस्पति घी नहीं बनता है। तो वो हमारा है काजू से नहीं बनता, आपका मूंगफली से बनता है, सोयाबीन से बनता है, पिनोने से सबसे अधिक बनता है। तो जो काजू है उससे क्या होता है, वनस्पति घी नहीं बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो 82 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो किससे होती है, वो हमारी होती है मूंगफली से। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, आपका 83 का जो राइट आंसर है वो हमारा है बी यानी छठी यानी चक्रीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को। तो आपका 84 का जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक, बौद्धिक उन्नति और आर्थिक उन्नति, ये सारे क्या है प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तियों को उपयुक्त सभी यानी सब तरह से उसे उन्नत बनाना है, इतना आप याद रखिए। बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है। तो आपका 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आपका है केराटिन से क्या होता है, बालों का निर्माण होता है या प्रोटीन होता है केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका पिलुरा क्या है। तो 86 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है 86 का, तो वो हमारा है फेफड़ों को ढकती है। तो आपका है पुलरा क्या है, तो ये फेफड़ों को ढकती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका न्यूरॉन्स है।
न्यूरॉन्स क्या है, तो 87 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 87 का। तो 80 क्या है 87, तो 87 का जो राइट आंसर है वो हमारा है सी यानी तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्ध का सम्मिलित रूप। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है असाइटिस है, तो असाइटिस क्या है ये आपको बताना है। तो आपका 102 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट्स बताना है फ्रेंड। तो आप क्या करें कि कहीं जाए नहीं, बताइए कि क्या रहेगा। लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गए। ये हो ही गया, कितनी पाली में बटा है, तो आपका 101 के बाद यहाँ होना चाहिए 102, तो 102 ही है। आपका असाइटिस है, तो आपका क्या है असाइटिस 102 का जो राइट आंसर है वो हमारा है उदर गुहा में पानी पानी जमाव। तो ये क्या है उदर गुहा में पानी पानी, तो वो है असाइटिस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस में ग्लूकोज की मात्रा कम पाई जाती है, तो 103 को देखिए तो किस में कम पाई जाएगी, तो वो हमारा सेब, चीनी, शहद और सभी में आपका क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। फूल गोभी रंग वर्णक पाए जाते हैं, तो आपका 104 का जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है बी सी यानी फ्लोवॉन्स में। आपका फूल आपका है आपका फूल गार्मिक रंग वर्णक पाए जाते हैं, तो वो हमारा है फ्लोवॉन्स का। नेक्स्ट चलते हैं। कॉफ़ी में रंग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो 105 का बताइए कॉफ़ी में रंग कौन उत्पन्न कर सकता है, तो वो हमारा है टेटिन। क्या हुआ, कॉफ़ी में रंग परिवर्तन हो जाता है। चिंतन के कितने प्रकार हैं, तो चिंतन के जो प्रकार हैं वो आपको बताना है। तो चिंतन के प्रकार क्या क्या है, तो 102 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, कितने प्रकार बताए गए हैं, तो वो हमारा है 4 चिंतन के। ठीक है, सामुदायिक विकास की अवस्था है, तो 7 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है सामुदायिक विकास की, तो वो हमारा है बाल्य आपका है उत्तर बाल्य अवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पूछा है सामुदायिक विकास की अवस्था है, तो 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो सामुदायिक विकास की क्या अवस्था है, तो वो हमारी उत्तर बाल्य अवस्था में है। नेक्स्ट चलते हैं, क्षारीय प्रकृति होती है, तो जो क्षारीय प्रकृति होती है वो किसकी होती है, तो वो हमारी होती है मेथी की क्षारीय प्रकृति होती है। आदर्श रसोई में, तो जो आदर्श रसोई है उसकी बात की जाती है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा यानी ये देखिए उसमें रहेगा ऑप्शन बी यानी यू आकृति वाली योजना होती है। नेक्स्ट चलिए, प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह परिवर्तित हो जाता है, तो जो 10 का राइट आंसर जो रहेगा वो आपको बताना है। तो जो रहेगा वो हमारा अमीनो अम्ल में, किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारा है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की नज़दीकी को देखते हुए, तो आप कहीं जाए नहीं तथा सारे क्वेश्चनों को ध्यान से उनके प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जल की अशुद्धियाँ होती हैं, तो आपकी जल की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, तो वो है इनमें से सभी जीवाणु घुलित तैरने वाली, तो ये सभी हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, तो 112 का क्या आंसर रहेगा, वो रहेगा हमारे घर के साज सज्जा से। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ब्रियो आपका कोलेरा नामक जीवाणु फैलता है, तो किससे फैलता है, 113 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 113 का सी। भारतीय परिवारों की विशेषता है, तो 114 का जो रहेगा वो रहेगा हमारा सभी यानी संयुक्त परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार है भारत में, जबकि अमेरिका में मातृसत्तात्मक है। रक्त संबंध ये सभी होते हैं। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का स्वरूप होता है, तो 115 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा होता है रासायनिक। फेफड़ों का बाहरी स्तर बना होता है, तो 116 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्यूरल झिल्ली का। मनुष्य में आपका है श्वास से
में बाहर आने वाली वायु यानी O2 की मात्रा होती है। जब श्वास आ जाती है और दोबारा आती है तो उसमें पूछा जा रहा है कि O2 की मात्रा क्या होती है। तो आपका 117 का 117 का क्या आंसर है, तो हमारा है सी यानी 16%। नेक्स्ट चलते, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लाइकोजन होता है। तो जब एक व्यक्ति स्वस्थ है और उसके शरीर में ग्लाइकोजन है तो वो क्या है, आपका 150 आपका GM है। तो ग्लाइकोजन कितना होता है, 150 आपका GM। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप सारे क्वेश्चनों को लगाएं, कहीं जाए नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, तो 102 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घर के साज सज्जा में। आपका है विब्रोह कोलेरा नामक जीवाणु फैलता है। तो 113 का जो राइट आंसर है वो 113 का वो हमारा हैजा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका ने 113 का कर लिया तो ये क्या है, आपका विब्रोह कोलेरा नामक जीवाणु फैलता है तो वो हैजा से। भारतीय परिवार की विशेषता है, तो 114 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा सभी। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का स्वरूप होता है रासायनिक, विद्युत, आपका है विकिरण, यांत्रिक। तो श्वसन। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का स्वरूप होता है, तो 115 का जो राइट आंसर है वो हमारा है रासायनिक। नेक्स्ट चलते हैं, फेफड़ों को बाहरी स्तर पर बना होता है, तो जो 116 है उसका क्या है, आपका है प्यूरल झिल्ली का बाहरी स्तर पर बना होता है। अब मनुष्य में स्वेच्छावास में बाहर जाने की वायु O2 की कमी होती है, तो 117 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी यानी 16%। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आपका है ग्लाइकोजन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 150 GM है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नपुंसकता व बाझपन किस विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, नपुंसकता व बाझपन किस विटामिन की कमी के कारण है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप टिक लगा लीजिए। किस विटामिन की कमी के कारण, तो 119 का जो होता है वो विटामिन ई क्या करती है, प्रजनन अंगों को भी में सहायक होती है। प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज की थी, तो किसने की थी, तो आपका मुल्डर ने की थी। याद रखना, प्रोटीन की खोज किसने की है, मुल्डर ने की है सर्वप्रथम। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आज का आपको जो मॉडल पेपर है विदाउट ऑप्शन के हमने पूरा कराया है, तो ये आपका प्रयास या ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, तो ये अवश्य हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ध्यान रखिएगा तथा सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर एंड एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य 100+1 से जुड़िए रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।